नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति कंप्लीट की थी। 3 पार्टों के अंदर, 3 वीडियो या ये कहो 3 क्लासों के अंदर हमने भारत की 1857 की क्रांति या विद्रोह के बारे में विस्तार से देखा था। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने क्लियर की थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने संपूर्ण या कंप्लीट देखा था, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जरूर ये मानो चर्चा की थी या विस्तार से देखा था। उसके बाद में आज हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति। कहने का मतलब है कि राजस्थान में ये मानो 1857 की जो क्रांति या विद्रोह हुआ, उसमें राजस्थान की किस छावनी ने भाग लिया, किसने नहीं लिया, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यहाँ पे उस समय देसी रियासतों के शासक कौन थे। कहने का मतलब यही है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कैसे हुई। कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। एक बात और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आज नोट की हुई कुछ बातें कम हैं, जबकि मैं मौखिक ज़्यादा बोलूँगा, तो इसलिए अच्छी प्रकार से सुनना आज वाली क्लास या वीडियो को, तो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्या पृष्ठभूमि रही, कहाँ पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद में कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुआ था, कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, या उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें या जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक बने रहिए। अच्छी प्रकार से देखना है और अच्छी प्रकार से सुनना है प्यारे विद्यार्थियों, तो ही ये टॉपिक क्लियर होगा। और प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति जो टॉपिक है, यह राजस्थान के किसी भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा का जो पेपर होगा उसके अंदर ये टॉपिक जरूर होगा। इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, और आगामी जो एग्जाम होंगे, चाहे वो रिट का हो, राजस्थान पुलिस का हो, पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, अन्य कोई टीचिंग लाइन का हो, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में छह छावनियां थी। पहला ही लाइन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रही है, जो कि उस समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 6 छावनियां थी उस समय 1857 की क्रांति के समय। कहाँ? राजस्थान में। कितनी छावनियां? 6। हालांकि विद्रोह में भाग 4 ही लेगी, 2 भाग नहीं लेगी। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, अगर आप चाहो तो इसे भी तैयार कर सकते हो। नस नी एरी को ब्याह देखे, अस नी अरी को ब्याह देखे। कहने के लोग कई जगह देखा गया, मैंने क्रम से बनाया है। हालांकि कई गाइडों में, किताबों में, अन्य वीडियो, अन्य क्लासों में देखा होगा, कई जगह दे रखा है एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा या एनी ना ब्याह देखे, ऐसे बना रखे हैं। लेकिन मैंने प्यारे विद्यार्थियों खुद स्वतः अपनी ट्रिक बनाई है, नस नी अरी को ब्याह देखे। तो सबसे पहले तो है नसीराबाद अजमेर, नस से बन जाएगा नसीराबाद अजमेर, जो कि 28 मई 1857 प्रथम विद्रोह स्थल यही था। राजस्थान में 1857 क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? तो गौर करना, जो भारत में 10 मई 1857 मेरठ में हुई थी, उसके 18 दिन बाद
कितने दिन बाद? 18 दिन बाद 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में श्री गणेश हुआ था, जो कि वहां पर भी मिड में मेरठ और यहां पर भी राजस्थान, नसीराबाद अजमेर। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से नसीराबाद में शुरू हुई थी, नसीराबाद में शुरू हुई थी ये क्रांति। कहा जाता है कि नसीराबाद जो कि यहाँ पर 15वीं बंगाल की टुकड़ी को अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था, नसीराबाद भेजा गया था, तो वहीं से ये मानो कि क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में नंबर 2 नीमच, नी से बना नीमच, 1 2 3 तीसरा ही है। और देखो नीमच 3 ही शब्द है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय कहा जाता है कि राजस्थान में ही था, ये मानो कि राजस्थान रियासत के अधीन ही था नीमच, क्योंकि उस समय कोई राजस्थान वैसे बंटा हुआ नहीं था। राजपुताना रेजिमेंट था उस समय, राजपुताना था, तो ये धारणा नीमच उस समय राजस्थान में और वर्तमान में मध्य प्रदेश में। गौर करना प्यारे विद्यार्थी, ये रहा नीमच, कहां पे? मध्य प्रदेश में, जो कि 3 जून, 3 नीमच में कितने शब्द? 1 2 3, तो यहां पर भी 3 अक्षर है ना नीमच में, तो 3 जून 1857 दूसरा विद्रोह स्थल था नीमच, दूसरा, पहला नसीराबाद, दूसरा नीमच। उसके बाद तीसरा है एरिनपुरा, तो एरी से बन गया एरिनपुरा। पाली जोधपुर, कहां पे? पाली, जो कि मारवाड़ क्षेत्र, कहां पे? मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, जिसको हम कह सकते हैं। 21 अगस्त 1857 तीसरा विद्रोह स्थल था, तीसरा विद्रोह स्थल था, ये रहा। आप देखोगे जो कि आप इसे मारवाड़ में कह सकते हो, वैसे ये कहते कि पाली में आता था एरिनपुरा। उसके बाद 4 नंबर है ब्यावर, ब्याज से बन गया ब्यावर अजमेर, जो कि क्रांति में भाग नहीं लिया था। और ब्यावर कहां? अजमेर, नसीराबाद भी अजमेर और ब्यावर भी अजमेर। यह है अजमेर का क्षेत्र, जो कि राजस्थान का हृदय कहलाता है। कौन? अजमेर, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो यहाँ ये 2 छावनियां थी, लेकिन नसीराबाद में तो शुरुआत होती है, जो कि ब्यावर इसमें भाग ही नहीं लेते। ब्यावर के जो सैनिक थे वो इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। जो मेर, ब्यावर में कौन थे? मेर थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देवली, दे से बन जाएगा देवली टोंक, जो कि अक्टूबर में 1857 में हुआ था। वैसे देवली का नाम नहीं आता, कोटा का नाम जरूर आता है। उसके बाद में खेरवाड़ा, खे से बन गया खेरवाड़ा उदयपुर, जो कि क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये 6 नंबर खेरवाड़ा। तो ये 6 मैंने यहाँ पर जो छावनियां थी वो राजस्थान के मैप या नक्शे में भी दर्शा रखा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। कैसे प्यारे विद्यार्थियों कि वो ऑप्शन बना दे, ए यहां बना दे, बी यहां बना दे, सी यहां बना दे, डी, और कहे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत श्री गणेश कहां पे हुआ बताइए? ए में, ब में, स में या द में? तो उस समय याद रखना है ए सही होगा, नसीराबाद, क्योंकि हमें राजस्थान के मैप में पता होना चाहिए कि नसीराबाद कहाँ पे है। तो लगभग मिड, कहने का मतलब बीच में, मध्य में है नसीराबाद अजमेर में। तो इसलिए ध्यान रखना खेरवाड़ा क्रांति में भाग नहीं लेती है। गौर करना, जो खेरवाड़ा में भील थे ना, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों, कौन? ब्यावर और खेरवाड़ा, दोनों छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया था, प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, जो कि नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी एरिनपुरा, चौथी ब्यावर, पांचवी देवली, छठी खेरवाड़ा, ये 6 उस समय छावनियां थी राजस्थान में। कितनी थी? 6 छावनियां। भाग कितनी लेगी? 4। भाग कितनी लेगी? 4। और भाग नहीं लेगी 2, भाग नहीं लेगी 2, 4 भाग लेगी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली ये तो क्रांति में भाग लेते हैं, और ब्यावर व खेरवाड़ा ऐसी 2 छावनियां होगी जो प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लेगी। आया समझ में प्यारे विद्यार्थियों? नस नी एरी को ब्या देखे,
नस नी एरी को ब्याह देखे। तो कहने का मतलब इसके द्वारा आप क्रम से तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। जैसे आपके पास ट्रिक है वो खुद की भी बनाई जा सकती है। उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान में एक छावनी बोर्ड भी है नासिराबाद में। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड बना रखा है नासिराबाद अजमेर में। नासिराबाद अजमेर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी विद्यार्थियों कई बार पेपर में पूछा जाता है कि एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? नासिराबाद में। कहाँ पे? नासिराबाद में। तो इसको भी नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पता कंपटीशन में पूछा जा सके ऐसा क्वेश्चन, तो उस समय गौर करना, नासिराबाद होगा उत्तर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जबकि राजस्थान के प्रथम एजीजी जनरल लोकेट थे। ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये लॉरेंस, जो कि भारत का गवर्नर जनरल तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल किसको बना रखा था यहाँ पे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बना रखा था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि एजीजी का प्रथम कार्यालय अजमेर में स्थापित किया था। मिड में जो हम राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को, वहां स्थापित किया था। लेकिन 1845 में एजीजी का कार्यालय माउंट आबू सिरोही बनाया गया। और कहा गया 6 महीने तो अजमेर और 6 महीने आप कहोगे सिरोही, माउंट आबू में इनका कार्यालय रहेगा 6 महीने। कहने का मतलब है कि सर्दियों के समय तो अजमेर और गर्मियों के समय माउंट आबू, ग्रीष्मकालीन में तो माउंट आबू, और ये कहो कि जो शीतकालीन है उस समय अजमेर में इनका कार्यालय रहेगा। तो एजीजी का कार्यालय कहाँ था? अजमेर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहायक संधि करने वाली सर्वप्रथम रियासत राजस्थान की करौली थी, जो 1817 में हरबख्शपाल के द्वारा की गई थी। भारत में पूछे तो हैदराबाद रियासत पहली होगी, और राजस्थान में पूछे तो करौली हरबख्शपाल जहां का शासक था उस समय 1817 में। वैसे सहायक संधियां 1817-18 में की गई थी। हालांकि अंत में 23 तक भी हुई थी, वो अलग बात है। विस्तृत एवं व्यापक सर्वप्रथम संधि कोटा। विस्तृत और व्यापक सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा, जो कि 1817 में उमेश सिंह द्वारा ये संधि की गई थी। तो अगर कई बार देखा जाता है करौली अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों कोटा उत्तर सही होगा, क्योंकि विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली सर्वप्रथम रियासत कोटा ही थी। और शासक कौन? उमेश सिंह। कब? 1817 में। कहा जाता है कि सबसे अंत में करौली 1823 में शिव सिंह के द्वारा सहायक संधि की गई थी। तो सबसे पहले तो क, उसके बाद में को कह सकते हो, और उसके बाद में सिर तक तो सिरोही, कैकोसी। तो कहने के लिए कैसे शुरुआत होती है और कहां तक होती है? सिर तक होती है। तो सिरोही अंतिम है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना इस बात पे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ नासिराबाद अजमेर से हुआ था 28 मई 1857 तथा अंत वो सीकर से होता है 1858 में हुआ था। राजस्थान की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ और अंत कहां पे हुआ? तो प्रारंभ नासिराबाद अजमेर से और अंत सीकर से हुआ था, ऐसा माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि उस समय रियासतें, प्रमुख रियासतें कौन सी थी, उसके शासक कौन कौन थे और उस समय यहाँ पर
पॉलिटिकल एजेंट किनको बना रखा था। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो संगत असंगत में हो, चाहे सीधे पूछा जा सकता है कि कोटा का शासक कौन था 18 क्रांति समय, या कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या पढ़ रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति। कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर याद रखना। उस समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। कितनी छावनियों ने भाग लिया? 4 छावनियों ने भाग लिया। कितनी छावनियों ने नहीं लिया प्रत्यक्ष भाग? तो 2 छावनियों ने नहीं लिया था। वर्तमान में एक छावनी बोर्ड कौन सा है? नासिराबाद है। उस समय एजेजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। प्रथम कौन था राजस्थान का? एजीजी, तो ध्यान जनरल लोकेट था। उसके बाद इसका प्रधान कार्यालय कहां था? एजीजी का अजमेर। और 1845 में कहां बना दिया गया? माउंट आबू। सहायक संधि करने वाली पहली रियासत राजस्थान की करौली। विस्तृत एवं व्यापक सर्वप्रथम संधि करने वाली कोटा। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाली सहायक संधि पर रियासती सिरोही। और उसके बाद में क्रांति का प्रारंभ कहां से? नासिराबाद अजमेर से, और अंत कहां से? सीकर से। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें मैंने दोबारा दोहराई है प्यारे विद्यार्थियों। ये बातें तो आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी बातें, क्योंकि देखा जा रहा है कि किसी बात से, किसी लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मोस्ट है तो सभी मोस्ट है, और अगर मोस्ट नहीं है तो कोई भी मोस्ट नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। नहीं जी, क्वेश्चन सभी बनाए हुए हैं। यहां तक कि 6 छावनियों वाला भी बनाया हुआ है कि कितनी छावनियां थी, संख्या एकदम इजी क्वेश्चन बनाते हुए भी बना रखा था। 6 छावनियां थी उस समय राजस्थान में। चलो तो देखो रियासतें। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटा, जो कि यहाँ का शासक था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय, जो कि पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था यहाँ पे? बर्टन, जिसको ये मानो क्रांतिकारियों ने मार करके और इसके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। वही है ये बर्टन। वही है ये बर्टन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। उसके बाद में मेवाड़, उदयपुर, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, जो कि उस समय शासक था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना, स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह, जो कि आजादी के समय भूपाल सिंह होगा। पॉलिटिकल एजेंट था सारवास। कौन था? सारवास यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट था। नंबर 3 मारवाड़, जोधपुर, यहाँ का शासक था तख्त सिंह, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमैसन। ये भी मारा जाएगा। अवध के ठाकुर कुशाल सिंह इसको मार करके और इसके सिर को ये मानो कि किले के आगे टंगवा देगा। किले के आगे टंगवा देगा, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान देना। उसके बाद में जयपुर, राम सिंह द्वितीय। कौन था जयपुर का? राम सिंह द्वितीय। इसी ने तो गुलाबी कलर करवाया था। और जयपुर में बहुत से नाम आपने देखा होगा राम सिंह के नाम पे ही है, चाहे वो राम बाग हो, राम तालाब हो। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। कौन था? ईडन। और भरतपुर, यहाँ का था जसवंत सिंह, जो कि मॉरिसन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। वहीं आप देखोगे नोट, अजमेर का प्रशासन है वो कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा किया जाता था उस समय, ऐसा कहा जाता है। धौलपुर में नेतृत्व किया था रामचंद्र ने। धौलपुर में नेतृत्व किसने किया? रामचंद्र ने। और कहते हैं कि धौलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पटियाला से सेना बुलाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पटियाला से, कहां से? पटियाला से सेना बुलाई थी। वहीं कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए करौली, कोटा कहां से? करौली
से मदनपाल की सेना काम में ली गई थी। कहने का करौली से सेना बुलाई गई थी और उस समय करौली का शासक कौन था? मदनपाल। उसने सेना भेजी थी, उसने सेना भेजी थी, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब अंग्रेजों की मदद की थी। यहां तक कि कहा जाता है कि एकमात्र शासक जो स्वयं अपनी सेना लेकर के अंग्रेजों की सहायतार्थ बाहर भी गया था राजस्थान से, राजपुताना से, और वो था बीकानेर का शासक राजा सरदार सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना, जो सहायता राजस्थान से बाहर जाकर के भी करता है। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। के बाद क्रम से विद्रोह या घटनाएं कि राजस्थान में क्रमशः सबसे पहले कहां विद्रोह हुआ, उसके बाद में कहां पे विद्रोह फैला, आगे से आगे। तो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, नैनी एको। तो सबसे पहले तो नसीराबाद, पहला नंबर 1 नए से बन गया नसीराबाद, जो कि याद रखना 28 मई 1857 15वीं बंगाल टुकड़ी जो सैनिकों की थी उसके द्वारा विद्रोह किया गया था। पहला श्री गणेश, प्रारंभ शुरुआत यहीं से हुई थी, न से नसीराबाद। उसके बाद में नी से नीमच, जो कि 3 जून 1857, 3/6/1857 हीरा सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। हीरा सिंह ने जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व किया, क्रांतिकारियों का। उसके बाद में ए से बन जाएगा एरिनपुरा, 21 अगस्त 1857 शिव सिंह ने नेतृत्व किया था। और यही वह छावनी है, वेरी वेरी मोस्ट, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया था? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, एरिनपुरा छावनी में। कौन था यहाँ का प्रमुख नेतृत्व करता? शिव सिंह। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बना दिए गए कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किसने कहा था? शिव सिंह ने। और अगर छावनी पूछे तो एरिनपुरा होगा। उसके बाद में कोटा, जो एक जन विद्रोह था, जनता के द्वारा, न कि यहाँ पे कोई सैनिक नहीं थे, एक प्रकार से जन साधारण का था, ये जन साधारण का था। और यहां तक कहा जाता है ये राजस्थान में सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष था, कोटा वाला, जो कि 15 अक्टूबर 1857, 15/10/1857। और यहाँ पे नेतृत्व करता थे जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल वकील था, मेहराब खां रिसालदार था। और कहा जाता है कि कोटा में क्रांतिकारियों का शासन 6 माह तक रहा था। तो कोटा था नंबर 4। तो ये 4 क्रम तो जरूर याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, कोटा, ये क्रम से 4 विद्रोह स्थल कहे जा सकते हैं, घटना स्थल भी कहे जा सकते हैं कि यहाँ पे हुआ था विद्रोह। उस समय आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह भी आता है कई जगह बुकों में नाम। एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों, ने 2 युद्ध भी लड़े थे महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति में। सबसे पहले तो बिथोड़ा, पाली के अंदर बिथोड़ा, दूसरा चेलावास। पहले फिर चलो, पहले बैठो फिर चलो, पहले बैठो फिर चलो। तो पहला बिथोड़ा होगा पाली, जो कि 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 को हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। और कहा जाता है कि इस समय जो कि आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने एक प्रकार से जो कि जोधपुर का शासक था तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट की सेना को संयुक्त रूप से ये मानो आवा के निकट पिथौरा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट की संयुक्त सेना को हराया था यहाँ पे पिथौरा नामक स्थान पर जो पाली में है। दूसरे चेलावास 18 सितंबर 1857,
जो कि लॉरेंस व मैकमेसन्स को हराया था। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह ने इसे गोरा और काला का युद्ध भी, गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं, क्यों अंग्रेज थे गोरे और भारतीय जो हमारे राजस्थानी थे वो काले थे, इसलिए इसे गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चैला मास गोरा एवं कालों का युद्ध स्थान पर ये मानो कि 18 सितंबर 1857 को लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा था। कहा? चैलावास में हार का सामना करना पड़ा था लॉरेंस को। और कहा जाता है कि मैकमेसन भी साथ था उस समय, मैकमेसन भी साथ था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। कहा जाता है कि मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। फिर 20 जनवरी को कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आउवा आई। तब कहते कि ठाकुर कुशाल सिंह वहां से भाग जाता है और कोठारिया के जागीरदार जोध सिंह, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारिया का सरदार या जागीरदार था जोध सिंह, वहां का शासक, वहां शरण ली थी। और अंत में 8 अगस्त 1860 को नीमच में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया तथा इसकी जांच के लिए टेलर आयोग, टेलर कमीशन नियुक्त किया गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें 10 नवंबर 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह का जो मुकदमा चल रहा था उसे बरी कर दिया, उसको बरी कर दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिथोड़ा और चेलावास, बिथोड़ा और चेलावास का जो युद्ध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कौन थी? सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, जो चंपावत राजपूतों की कुल देवी, क्योंकि कुशाल सिंह कौन था? चंपावत राजपूत था। और कहा जाता है इसे 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी भी कहा जाता है, कि कुशाल सिंह जब भी युद्ध में जाता था देवी की आराधना करके, पूजा पाठ करके, हाथ जोड़ करके जाता था। तो कहने का इसलिए इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इसकी मूर्ति को अंग्रेज अपने साथ अजमेर ले आए और वर्तमान में कहते ये पाली के बागड़ संग्रहालय में स्थित है। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, 10 तो सिर है और 54 उसके हाथ है चारों तरफ, आप देखोगे तो कहने का मतलब ये भी याद रखना। अमरचंद भाटिया जो कि 88 क्रांति में राजस्थान का क्रांति का भामाशाह, क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। जबकि कहा जाता है क्रांति का सबसे युवा शहीद हेमू कालानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई थी, टोंक में फांसी दी गई थी। कहने का लव स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे हेमू कालानी। कौन थे? हेमू कालानी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि आप देखोगे तात्या टोपे, इसका भी संबंध है, जो कि राजस्थान से, वैसे भी आपने देखा था ग्वालियर झांसी वहां पे लड़ रहा था, लेकिन बहुत ही प्रतापित था, राजस्थान में भी आता है। कहते कि तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वहां 9 अगस्त को कुहाड़ में रॉबर्ट से विद्रोह हुआ था। कुहाड़ कहां पे? भीलवाड़ा में, वहां पे उसकी टक्कर होती है। फिर उसके बाद में टोपे दिसंबर 1857 में पुनः मेवाड़ में आया था, दोबारा वापस मेवाड़ में आया था तथा 11 दिसंबर 1857 को उसकी सेना ने बांसवाड़ा को जीता। अंत में नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और अंत में 7 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। किसे? तात्या टोपे को। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, क्योंकि राजस्थान आने वाला प्रमुख क्रांतिकारी यही था। कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे ग्वालियर के पेशवा नाना साहेब के स्वामी भक्त सैनिक थे।
वे राजस्थान में इस आशा के साथ आए थे कि राजस्थान के राजपूत शासक 1857 की क्रांति में उनका बढ़ चढ़कर साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि राजस्थान के कई शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, जैसे कि जयपुर का शासक रामसिंह द्वितीय ने सहयोग किया था। तभी कहते हैं कि रामसिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने खुश होकर के सितार ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, और कोटपुतली रियासत भी दी थी, ऐसा माना जाता है। और कोटा का शासक था रामसिंह द्वितीय, उसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी, भी दी गई थी। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से कुछ शासकों ने सहयोग किया, कुछ शासकों ने सहयोग नहीं किया था। कहा जाता है कि मेवाड़ ढुगला जो गांव था, वहां पे रुग्गाराम नामक एक किसान ने 40 अंग्रेज अफसरों व उसके परिवारजनों को यह मानो कि एक प्रकार से शरण भी दी थी। उदयपुर के महाराणा शौरू सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। कहने को लो बहुतों ने सहायता की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में कोटा जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था जनता का, जहां 15 अक्टूबर को मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहा जाता है कि भवानी और नारायण नामक सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। कौन सी? भवानी और नारायण नामक सैनिक टुकड़ियों ने। जनता के विद्रोह कर मेजर बर्टन में सैडलर जो उसका डॉक्टर था, ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर क्रांतिकारियों ने बर्टन व उसके 2 पुत्र तथा इसके निजी डॉक्टर सैडलर कटाच को मौत के घाट उतार दिया था, और बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, और क्रांतिकारियों का 6 माह तक शासन रहा था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद में कहते हैं कि जनरल रॉबर्ट ने करौली के शासक मदन सिंह की सहायता से कोटा के विद्रोह को दबाया और मेहराब खां व जयदयाल को फांसी दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। तो ये थी राजस्थान की 1857 की क्रांति, जो कि कई क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बातें मैंने यहाँ नोट कर रखी है, इसके अलावा कुछ बातें मैंने मौखिक भी बोली है। अगर आपने उसे ध्यान से सुना हो तो आपके राजस्थान की 1857 की क्रांति, कहने के लिए राजस्थान में 1857 की क्रांति किस प्रकार से हुई वो आपके एकदम क्लियर हो गई होगी। किसका क्या रोल रहा, कैसी भूमिका रही, जिसमें 6 छावनियां जरूर याद रखना है। 4 ने भाग लिया, 2 ने नहीं लिया था। उसके बाद में एजीजी याद रखना है। उसके बाद में रियासते शासक और पॉलिटिकल एजेंट याद रखना है। विद्रोह का घटनाक्रम कैसे था, पहला विद्रोह, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम याद रखना है। और उसके बाद में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की जो कहानी है वो घटना जरूर याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। पिथौरा और चेलावास का युद्ध, जिससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जरूर ध्यान में रखना है। कोटा का विद्रोह जो मैंने विस्तार से आपको बताया है। तात्या टोपे के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई है प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसे भी जरूर तैयार करना। तात्या टोपे सर्वप्रथम कहाँ आया था? 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आया था, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में दूसरी बार जब वो आता है तो कहाँ आता है? तो दूसरी बार वो मेवाड़ में आता है। कहाँ आता है? मेवाड़ में, फिर बांसवाड़ा में चला जाता है, और अंत में नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया था उसको, और उसके बाद में शिवपुरी में उसे फांसी दी गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हालांकि आज वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया होगा। आपने देखा राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो ये 6 रियासतें, उसके बाद में कोटा वाला भी याद रखना, और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, सुगाली माता, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। इन सभी के बारे में हमने विस्तार से देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
प्रिय विद्यार्थियों और युवा साथियों, जिन्होंने ये वीडियो अंत तक देखा है, उनका बहुत बहुत आभार और इसी के साथ धन्यवाद।